नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट ऑडियो में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने नए साल पर या अपने जन्मदिन पर या किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद या फिर किसी जोश भरे पल में एक डायरी उठाई हो और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि इस साल मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। आपने लिखा होगा कि मैं वजन कम करूंगा, मैं अमीर बनूंगा या मैं वो एग्जाम पास करूंगा। उस वक्त अंदर एक अलग ही आग होती है ना। उस वक्त आपके अंदर एक अलग ही जोश था। लगता है कि बस अब तो सब बदल जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है? ईमानदारी से बताइएगा, 10 दिन, 15 दिन या शायद एक महीना, और वो डायरी कहाँ गई? वो गोल कहाँ गया? सच बताऊं, वो डायरी किसी कोने में धूल खा रही होती है और हमारी जिंदगी वापस उसी पुराने ढर्रे यानी पुराने हैबिट्स पर आ जाती है। जैसे घंटों इंस्टाग्राम रील्स वीडियो स्क्रॉल करके देखना। रात को जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं तो हम खुद को रिग्रेट करना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। और जानते हैं, जब वो गोल पूरा नहीं होता तो हम खुद को कोसने लगते हैं। हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही आलसी हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हम अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको हिला कर रख दे। गलती आपकी नहीं थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप आलसी नहीं हैं, आप नाकाबिल नहीं हैं। गलती आपकी मेहनत में नहीं थी, गलती आपके तरीके में थी। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़ा सोचो, गोल बनाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सिर्फ गोल बनाने से अगर सफलता मिलती तो आज दुनिया का हर वो इंसान सफल होता जिसने अमीर बनने का सपना देखा था। क्यों हम सपने तो देखते हैं मगर उन्हें जी नहीं पाते? और कैसे आप अपनी जिंदगी को विल पावर के भरोसे नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम के भरोसे बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके अब तक के सोचने के तरीके को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। और वो बात यह है कि गलती आपकी नहीं थी। आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और ना ही आपके इरादों में कोई खोट थी। समस्या ये थी कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिसके पहिए ही नहीं थे। हमें बचपन से लेकर आज तक सिर्फ गोल यानी लक्ष्य बनाना सिखाया गया। स्कूल में कहा गया 90% लाओ, नौकरी में कहा गया टारगेट पूरा करो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उस गोल तक पहुंचा कैसे जाता है। सच्चाई यह है कि सिर्फ गोल बनाना सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। जरा सोचिए, एक ओलंपिक की दौड़ में 10 लोग दौड़ रहे हैं। क्या उन 10 का गोल गोल्ड मेडल जीतना नहीं है? बिल्कुल है। हर कोई जीतने के लिए ही दौड़ रहा है। तो फिर जीतता सिर्फ एक क्यों है? अगर गोल ही सफलता का कारण होता तो हर वो इंसान जो अमीर बनने का सपना देखता है आज करोड़पति होता। यहीं पर हम चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, लेकिन असल में हमें जिंदगी नहीं, हमें अपना सिस्टम बदलना होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम क्या भला है? चलिए इसे बहुत गहराई से समझते हैं। गोल वो है जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना। लेकिन सिस्टम वो है जो आप आज अभी इस वक्त करते हैं। गोल एक मंजिल है, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं। और समस्या तब शुरू होती है जब इंसान भविष्य के सपने देखने में इतना खो जाता है कि वो आज के दिन को डिजाइन करना ही भूल जाता है। हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा मैं खूब काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, मोटिवेशन उस पेट्रोल की तरह है जो कभी भी खत्म हो सकता है। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की सफलता को मूड के भरोसे छोड़ सकते हैं? मान लीजिए आपका गोल है हेल्दी बनना। गोल सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले आपके हाथ में क्या आता है? क्या आपका फोन? और किचन में जाने पर सबसे पहले क्या दिखता है? क्या बिस्किट का डिब्बा? अगर आपके आसपास का माहौल, आपका सिस्टम आपको गलत चीजें दिखा रहा है तो आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हम दिन भर में सैकड़ों फैसले लेते हैं और शाम होते होते हमारा दिमाग थक जाता है। और एक थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर फोन बिस्तर के पास पड़ा है तो हाथ अपने आप स्क्रोलिंग पर जाएगा, चाहे आपका गोल कुछ भी हो। यही फर्क है। एक आम इंसान अपनी विल पावर से लड़ता रहता है और एक सफल इंसान ऐसा सिस्टम बना लेता है कि उसे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। अक्सर हम अपनी असफलताओं को अपनी पर्सनालिटी मान लेते हैं। हम लेबल लगा लेते हैं कि मैं तो हूं ही ऐसा, लेकिन ये झूठ है। आप वैसे नहीं हैं, आपका सेटअप खराब है।
अगर पानी का बहाव सही दिशा में हो तो कमजोर नाव भी पार लग जाती है, लेकिन अगर बहाव ही खिलाफ हो तो अच्छी अच्छी नावें डूब जाती हैं। सिस्टम वही बहाव है। यह आपसे ये नहीं कहता कि रोज पहाड़ तोड़ो। सिस्टम कहता है कि अपने आसपास की दुनिया को ऐसे सजाओ कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। सोचिए, आज सही काम करना कितना आसान है आपके लिए। अगर जिम जाने के लिए आपको आधे घंटे तक अपने जूते और कपड़े ढूंढने पड़ते हैं तो यकीन मानिए आप जिम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके जूते आपके बिस्तर के ठीक नीचे रखे हैं तो आधी जंग तो आप वहीं जीत गए। लोग सोचते हैं कि सिस्टम का मतलब है एक सख्त रूटीन, एक टाइम टेबल जिससे सांस लेने की भी फुर्सत न मिले। नहीं दोस्तों, ये सिस्टम नहीं, ये जेल है, और कोई भी इंसान जेल में खुश नहीं रह सकता। असली सिस्टम वो है जो आपको आजादी दे, जो इस बात पर निर्भर ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस दिन आपका दिन बहुत खराब हो, जिस दिन बॉस ने डांटा हो या घर में झगड़ा हुआ हो, उस दिन भी क्या आप अपने लक्ष्य के लिए छोटा सा कदम उठा पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आपका सिस्टम काम कर रहा है। हमेशा याद रखिए, हम अपने भविष्य को नहीं चुनते, हम अपनी आदतों को चुनते हैं, और हमारी आदतें हमारे भविष्य को तय करती हैं। लेकिन आदतें बनती कैसे हैं? मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं, बल्कि अपने वातावरण को बदलकर। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो खुद से लड़ना बंद कीजिए। अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि अंत में जीतता वो नहीं है जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है, जीतता वो है जिसका सिस्टम उसे गिरने नहीं देता। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम इस सिस्टम को बनाएं कैसे? हम ऐसा क्या करें कि सफलता के पीछे हमें भागना ना पड़े, बल्कि सफलता खुद ब खुद हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाए? इसका जवाब बहुत साधारण है, लेकिन बहुत गहरा है। जवाब है दिखना। जी हाँ, जो दिखता है वही होता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है। ये हमेशा उन चीजों की तरफ भागता है जो आंखों के सामने होती हैं और जिन्हें करना आसान होता है। एक बहुत ही साधारण उदाहरण देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा पानी पिएं, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पानी की भरी हुई बोतल अपनी वर्किंग टेबल पर, अपने बेड के पास और अपने लिविंग रूम में रख दें, तो आप देखेंगे कि बिना किसी कोशिश के आप ज्यादा पानी पीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब पानी पीना आसान है। अब आपको उठकर किचन तक जाने का फैसला नहीं लेना पड़ रहा। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस को खत्म करना, यानी रुकावट को हटा देना। जिंदगी में असली थकान काम करने से नहीं आती, असली थकान फैसले लेने से आती है। करूं या ना करूं, अभी करूं या बाद में, ये सवाल हमारे दिमाग की बैटरी खत्म कर देते हैं। एक अच्छा सिस्टम इन सवालों को ही खत्म कर देता है। जब आपके पास एक फिक्स समय और एक फिक्स जगह होती है तो दिमाग बहस नहीं करता, वो बस काम शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं ट्रिगर। ट्रिगर कोई अलार्म नहीं है, ट्रिगर एक सिग्नल है। जैसे ही आप अपनी उस खास कुर्सी पर बैठते हैं जहां आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप स्टडी मोड में चला जाता है। आपको खुद को घसीटना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं, और मैं चाहता हूं आप इसे बहुत ध्यान से सुने। जब हम बदलाव की शुरुआत करते हैं तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं। हम कहते हैं कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा या रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। हम शुरुआत ही इतनी बड़ी करते हैं कि हमारा दिमाग डर जाता है। सिस्टम का सबसे बड़ा नियम है, इतनी छोटी शुरुआत करो कि उसे न करना उसे करने से ज्यादा मुश्किल लगे। इसे हम कहते हैं 2 मिनट रूल। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है तो एक चैप्टर पढ़ने का गोल मत बनाइए। सिर्फ ये तय कीजिए कि मैं रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ूंगा, सिर्फ 1 पन्ना। अब आपका दिमाग कहेगा, अरे 1 पन्ना पढ़ने में क्या जाता है? और जैसे ही आप किताब खोलेंगे, अक्सर वो 1 पन्ना 2, 3 या 10 पन्नों में बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी बदला तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सिस्टम का मकसद आपको परफेक्शनिस्ट बनाना नहीं है। सिस्टम का मकसद है आपको कंसिस्टेंट बनाना, यानी लगातार चलते रहना। जिस दिन आप बहुत थके हों, उस दिन भी वो 1 पन्ना पढ़ना आपको 0 नहीं होने देगा। और दोस्तों, 0 से बड़ा कोई भी नंबर आपको खेल में बनाए रखता है। याद रखिए, सिस्टम आपको एक दिन में नहीं बदलता, ये धीरे धीरे खामोशी से आपकी पहचान बदलता है। जब आप रोज जिम जाते हैं, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, तो आप खुद को यह साबित कर रहे होते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। और जब आपकी पहचान बदल जाती है, जब आप खुद को एक हेल्दी इंसान या एक रीडर मानने लगते हैं, तो फिर आपको अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप वही हैं। आज से खुद को दोष देना बंद करें। अगर आप फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था।
आज ही अपने आसपास देखिए, क्या हटाना है, क्या छिपाना है और किस अच्छी चीज को सामने रखना है। अपनी दुनिया को ऐसे डिजाइन कीजिए कि जीतना आपकी मजबूरी बन जाए। गोल दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। अब तक हमने समझा कि हम गलती कहां कर रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं आज की कड़वी सच्चाई की। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, जहां हर कोई भाग रहा है, जहां सोशल मीडिया हर पल हमारा ध्यान खींच रहा है, वहां खुद को जिंदा और सबल कैसे रखें। आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव है। हम काम करना चाहते हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन हमारी 1 घंटे की मेहनत पर पानी फेर देता है, और फिर वही गिल्ट, वही पछतावा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप अपनी सुबह को नहीं जीत पाए तो आप अपने दिन को नहीं जीत पाएंगे। आजकल लोग उठते ही सबसे पहले दुनिया का कूड़ा अपने दिमाग में भरते हैं। न्यूज़, मैसेज, ईमेल, ये सबसे बड़ी गलती है। अपने सिस्टम में एक छोटा सा बदलाव कीजिए, नो फोन जोन। सुबह के पहले 30 मिनट दुनिया को अपने तक मत आने दीजिए। वो समय सिर्फ आपका है। जब आप दिन की शुरुआत शांति और कंट्रोल के साथ करते हैं तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। दूसरी बात, गिल्ट यानी आत्मग्लानि को छोड़ दीजिए। अगर किसी दिन आप अपना सिस्टम फॉलो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आएंगे। सिस्टम का एक ही नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आज छूट गया तो खुद को कोसने में वक्त बर्बाद मत करो, बस कल वापस पटरी पर आ जाओ। एक बार गलती होना इंसान की फितरत है, लेकिन उस गलती को दोहराते रहना सिस्टम की कमी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन बहुत मजा आता है, जिम जाने में जोश होता है, पढ़ने में मन लगता है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो काम लगने लगता है, वो मजा गायब हो जाता है, बोरियत होने लगती है। और यही वो कब्रिस्तान है जहां 99% लोगों के सपने दफन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सफल लोग कभी बोर नहीं होते। हमें लगता है कि विराट कोहली या एलन मस्क के अंदर कोई ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, लेकिन सच ये है कि बोरियत उन्हें भी होती है। उन्हें भी रोज सुबह उठकर वही प्रैक्टिस करना, वही रूटीन फॉलो करना कभी कभी बेस्वाद लगता है। लेकिन, और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही वो पल है जो एक प्रोफेशनल को एमेच्योर यानी शौकिया से अलग करता है। जब बोरियत होने लगे, जब मन ना करे, जब काम में कोई मजा ना आए, फिर भी अपने सिस्टम पर टिके रहना, यही असली जीत है। सफलता किसी एक दिन के बड़े धमाके से नहीं मिलती, सफलता बोरियत से प्यार करने से मिलती है। जिस दिन आप अपने रूटीन की बोरियत से प्यार करने लगेंगे, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बोरियत को हराएं कैसे? हमारा दिमाग डोपामीन का भूखा है, उसे मजा चाहिए अभी के अभी। इसीलिए हम पढ़ाई छोड़कर रील स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि वहां तुरंत मजा है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है टेम्पटेशन बंडलिंग। सुनने में भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत प्यारा है। इसका मतलब है जो काम आपको करना चाहिए उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आप करना चाहते हो। चलिए एक रियल लाइफ का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको न्यूज सुनना या पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, लेकिन जिम जाना पसंद नहीं। तो नियम बना लीजिए, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूंगा। अब क्या हुआ? अब आपका दिमाग जिम जाने का इंतजार करेगा, एक्सरसाइज के लिए नहीं, बल्कि उस कहानी को सुनने के लिए। आपने कड़वी दवाई को शहद में मिला दिया। अपने सिस्टम को सजा मत बनाइए, उसे एक खेल बना दीजिए। लेकिन भाई, इस सफर में एक खतरा और है, और वो खतरा आपके बहुत करीब है। वो खतरा है संगत। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जैसी संगत वैसी रंगत, और साइंस भी आज यही मानता है। हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। आप चाहे कितना भी मजबूत सिस्टम बना लें, अगर आपके सारे दोस्त रोज शाम को जंक फूड खाते हैं और आप सलाद खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमें अकेले रहना नहीं पसंद, हमें झुंड में रहना पसंद है। और उस झुंड का हिस्सा बने रहने के लिए हम अक्सर अपनी अच्छी आदतें कुर्बान कर देते हैं। तो क्या दोस्तों को छोड़ दें? नहीं, लेकिन अपनी नॉर्मल बदलिए। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप ढूंढिए जहां वो काम करना नॉर्मल हो जो आप करना चाहते हैं। अगर आप रीडर बनना चाहते हैं तो उन लोगों के बीच वक्त बिताइए जो किताबों की बातें करते हैं। वहां आपको पढ़ना बोझ नहीं लगेगा, वहां पढ़ना सांस लेने जैसा लगेगा। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमारा दिमाग भी मेहनत को आसान मानने लगता है। इसे हम कहते हैं पीयर प्रेशर का सही इस्तेमाल।
गलत संगत आपको डुबा सकती है, लेकिन सही संगत आपको बिना पंखों के उड़ना सिखा सकती है। अब एक आखिरी बात जो आपके सिस्टम को टूटने से बचाएगी। अक्सर हम सुधार को महसूस नहीं कर पाते। हम 10 दिन जिम गए लेकिन शीशे में पेट उतना ही बाहर दिखता है। हम 15 दिन पढ़े लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं बढ़े। हमें लगता है यार कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ो इसे। इसे कहते हैं लेटेंट पोटेंशियल का पठार। कल्पना कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, सामने एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान -10 डिग्री है। आपने तापमान बढ़ाया, -9, -8, -5। बर्फ वैसी ही है। आपको लग रहा है आप मेहनत बेकार कर रहे हैं। -2, -1, 0 डिग्री। अभी भी बर्फ नहीं पिघली। लेकिन जैसे ही आपने 1 डिग्री और बढ़ाया, बर्फ पिघलकर पानी बन गई। तो क्या उस 1 डिग्री ने कमाल किया? नहीं, वो जो आपने -10 से लेकर 0 तक मेहनत की थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, ये उसी का नतीजा था। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस जमा हो रही होती है, वो स्टोर हो रही है। आप अभी शायद -1 डिग्री पर हैं, बस एक धक्का और रिजल्ट की बाढ़ आ जाएगी। जब भी मन करे कि छोड़ देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो याद रखना आप उस बर्फ के पिघलने के बहुत करीब हैं। बस गर्मी देना बंद मत करना, बस सिस्टम को बंद मत करना। जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं मेरे दोस्त। एक है अनुशासन का दर्द और दूसरा है पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ ग्राम का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द टनों भारी होता है। रोज सुबह उठकर उस सिस्टम को फॉलो करना थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए 5 साल बाद खाली हाथ बैठकर पछताने से बहुत हल्का है। तो आज अभी इसी वक्त एक वादा कीजिए खुद से, गोल के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए, कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिस पर मुझे खुद गर्व हो। और ये सब शुरू होगा एक छोटी सी चीज से, आपके आज के अगले कदम से। हमने अच्छी आदतें बनाने की बात तो बहुत कर ली, सिस्टम बनाने की बात कर ली, लेकिन उस कचरे का क्या जो हमने सालों से अपने दिमाग में जमा कर रखा है? वो बुरी आदतें जो दीमक की तरह हमारे समय और सपनों को खा रही हैं। सिगरेट, फोन की लत, जरूरत से ज्यादा सोचना या हर बात पर गुस्सा करना। सिस्टम सिर्फ नई चीजें जोड़ने का नाम नहीं है, सिस्टम अपनी जिंदगी से जहर को निकालने का नाम भी है। बुरी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं मैं फोन नहीं देखूंगा, लेकिन जितना आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, आपका दिमाग उसी चीज के बारे में और सोचता है। बुरी आदत को खत्म करने का तरीका इच्छा शक्ति नहीं, तरीका है उसे मुश्किल बना देना। याद है हमने अच्छी आदत के लिए क्या किया था? उसे आसान बनाया था। बुरी आदत के लिए उसका उल्टा करना है, उसे इतना मुश्किल बना दो, इतना अदृश्य कर दो कि उसे करने में पसीना आ जाए। अगर सोशल मीडिया आपका समय बर्बाद कर रहा है तो सिर्फ नोटिफिकेशन बंद मत करो, ऐप को डिलीट करो। और अगर वो भी काम नहीं करता तो फोन को दूसरे कमरे में रखकर ताला लगा दो। जब आपको फोन देखने के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाकर चाबी ढूंढकर ताला खोलना पड़ेगा, तो आपका आलसी दिमाग कहेगा छोड़ यार, कौन इतनी मेहनत करेगा। और बस यही वो पल है जहां आप जीत गए। आपने अपनी बुरी आदत और अपने बीच दूरी बढ़ा दी। हमेशा याद रखना, बुरी आदत एक गर्म कोयले की तरह है। अगर आप उसे कसकर पकड़े रखेंगे और चिल्लाएंगे कि हाथ जल रहा है, हाथ जल रहा है, तो दर्द कम नहीं होगा। दर्द तब खत्म होगा जब आप उसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के लिए आपको अपने हाथ यानी अपने एनवायरनमेंट को खोलना होगा। हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन सच कहूं तो ये अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। अब तक हमने सिस्टम की बात की, आदतों की बात की, माहौल बदलने की बात की, लेकिन इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सवाल छुपा है, जिसे आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हैं? हम वो किताब क्यों पढ़ना चाहते हैं? हम वो मेहनत क्यों करना चाहते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए? नहीं मेरे दोस्त, ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये लड़ाई उस अफसोस के खिलाफ है जो जिंदगी के आखिरी पलों में इंसान को सबसे ज्यादा सताता है। दुनिया में सबसे भारी चीज कोई पहाड़ नहीं है, दुनिया में सबसे भारी चीज है वो पछतावा, जो इंसान अपने सीने पर लेकर मरता है। वो पछतावा कि काश मैंने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती, काश मैंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया होता, काश मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया होता। मैं नहीं चाहता, और मैं ये दिल से कह रहा हूं कि आज से 10, 20 या 50 साल बाद जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो आपकी आंखों में वो काश ना हो। मैं चाहता हूं कि आपकी आंखों में सुकून हो, एक गर्व हो कि हाँ, मैंने कोशिश की, मैं गिरा, मैं संभला, लेकिन मैं रुका नहीं। ये जो सिस्टम बनाने की बात हम कर रहे हैं, ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये असल में खुद से प्यार करने का तरीका है।
जब आप अपने लिए एक सही सिस्टम बनाते हैं तो आप खुद को यह संदेश दे रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी कीमती है, मेरा वक्त कीमती है और मैं इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब आप बोरियत के बावजूद काम करते हैं तो आप अपने भविष्य का सम्मान कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, आप पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसे एक बार बना दिया और वो वैसी ही रहेगी। आप एक नदी की तरह हैं। अगर आप बहते रहेंगे तो आप अपना रास्ता बना ही लेंगे, चाहे पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर आप रुक गए तो पानी सड़ जाएगा। ये सिस्टम आपको बहते रहने की ताकत देता है, ये आपको रुकने नहीं देता, और जो रुकता नहीं उसे मंजिल मिलने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आज आपको लगे कि आप बहुत पीछे हैं, हो सकता है आपको लगे कि आपकी उम्र निकल गई है या अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन विश्वास मानिए, जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक दी एंड नहीं हुआ है। आपकी कहानी का सबसे बेहतरीन पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है, और उस पन्ने को लिखने के लिए कलम किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मैं कब शुरू करूं या मुझसे होगा या नहीं, सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं अपनी उस पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए जिसने आपको जकड़ रखा है? क्या आप तैयार हैं उस इंसान से मिलने के लिए जो आप बन सकते हैं? बाहर की दुनिया शोर मचाएगी, मुश्किलें रास्ता रोकेंगी और कई बार आपका अपना मन भी आपको धोखा देगा, लेकिन उस वक्त अपनी छाती पर हाथ रखकर खुद को याद दिलाना कि मेरा सिस्टम मेरे साथ है, मेरा इरादा मेरे साथ है और मेरी मेहनत मेरे साथ है। जाइए, अपनी डायरी से उन झूठे वादों को मिटा दीजिए और अपनी आदतों से अपनी नई तकदीर लिखिए, क्योंकि ये जिंदगी रिहर्सल नहीं है दोस्तों, ये फाइनल शो है, और इस शो का हीरो कोई और नहीं, आप हैं, सिर्फ आप। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और सिस्टम बनाते रहिए, क्योंकि सिस्टम ही असली सारथी है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने सपनों का भी। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और जिंदगी बदल देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बुक बाइट ऑडियो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ आज ही जुड़ें।